साऊड़म अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नहीं मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज जीवों के लिए तत्व का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, सत्य को समझो, असत्य को भी समझो, लेकिन ग्रहण सत्य को करना, असत्य को नहीं करना। आकर्षित हो लेकिन सत्य से आकर्षित होना, असत्य के प्रति कोई आकर्षण मत दिखाना। अगर आपने सत्य को स्वीकारा है, हो सकता है देर लगे, लेकिन सफलता और सिद्धत्व अवश्य मिलेगा। शिखर जी गए आप लोग? जब शिखर जी जाते हैं, चढ़ते हैं या उतरते हैं तो शॉर्टकट मिलता है? नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन पैर स्लिप हो जाए तो शॉर्टकट होता है। इसलिए जो सत्य है उस पर दृष्टि लेके जाना चाहिए। और भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ने कहा था, अंधादपि अंध को विशेषते, अंधों में भी कौन विशेष अंधा है? तो रागी। चाहे व्यक्ति का रागी हो, चाहे वस्तु का रागी हो, चेतन का हो, अचेतन का हो, जो रागी है वो अंधों में अंधा है। जो रागी है वो अंधों में भी अंधा है। गंभीरता से सोचना, सही बात भी गलत लगती है उसको जिसको राग होता है, और जिसको राग नहीं होता है वो सही जल्दी स्वीकार लेता है। भैया जीन्स पहने ना आप, जीन्स, ये जीन्स शरीर के लिए लाभदायक है कि हानिकारक? ईमानदारी से पहले के लोग धोती पहनते थे, ऊपर कुर्ता डाल लेते थे, कितना सुकून रहता था, कितना सुकून। भैया धोती में बैठे ना, पैर फैला लो, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। और जीन्स वालों से पूछो क्या होता है, ऊपर चढ़ाओ, खींचो, वो बैठ नहीं पा रहे। और धोती में सुकून है। अब अपन भारतीय पोशाक की चर्चा बीच में 1 मिनट की कर लेते हैं। ये जो धोती और कुर्ता, कुर्ता पजामा नहीं, धोती और कुर्ता, ऊपर बंडी, ये भारतीय पोशाक थी। इसमें क्योंकि भारत जो है वो उष्ण प्रदेश है, यहाँ उष्णता की बहुलता है, तो यहाँ ऐसे कपड़े पहनते थे इसमें हवा आती है,
पजामा पहले के लोग पहनते थे, इतनी चौड़ी मोहरी का, इतनी चौड़ी होती थी पैर से। अभी कोई पहनेगा तो आप क्या कहोगे? जोकर लग रहा है। लेकिन देखो सुकून किस में है? ईमानदारी से, है कि नहीं? शादी का सूट पहन लेना, शादी में शेरवानी पहन लेना। अब तो भैया ऐसे आ गई कि बेचारे को 15 मिनट तो पजामा पहनने में लगते हैं। सिवनी के कुछ बच्चे आए आहार देने, डॉक्टर साहब, एक ने आहार नहीं दिया। क्या हो गया? बोले पजामा ही नहीं उतर रहा। मैंने कहा उतार खींच दे। बोले अगर फट जाएगा सो ये कही है, घर वापस कैसे जाएंगे? जब कपड़े तुमको आहार देने से रोक रहे हैं तो मोक्ष जाने में कितना रोक के रखे हैं। लेकिन सत्य है, स्वीकारते कितने लोग हैं? घर में भी जीन्स पहन के बैठते हो। क्या पहनते हो घर में भैया? दुकान मंगल करिए और घर पहुंचे तो हाफ पैंट पहन के बैठ जाता है व्यक्ति। क्यों? बोले इसमें सुकून है। मतलब वो मान रहा है कि जीन्स में सुकून नहीं है। लेकिन छोड़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि राग है। इसलिए अंधों में अंधा कौन है? रागी है। अंधों में अंधा कौन है? जो रागी है वो अंधों में अंधा है। सत्य है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों में से कोई है जो आलू खाता है? हम त्याग नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। आलू खाते क्या भाई? नहीं, हम बिल्कुल त्याग नहीं करेंगे, घबराना नहीं। आप सत्य की बात है ना? हाँ, खाते हैं आलू? आप नहीं खाते। प्याज, अदरक, देखो अगर कोई आलू नहीं खाता, प्याज भी नहीं खाता, अदरक खाता है या गाजर खाता है तो बराबर ही है। बराबर ही है डॉक्टर साहब, क्योंकि वो सब जमीन कंद है, तो बराबर हिंसा है। बोले महाराज जी ठंडी में तो अदरक की चाय बहुत बढ़िया, अदरक की चाय पी करके आपका तो मन भर गया, कितनों का प्राण चले गए। चलो, कोई आपसे पूछता है आलू खाना चाहिए कि नहीं जैनों को, तो आप क्या कहोगे भाई? प्रश्न है मेरा। कोई आपसे पूछता है जैन लोग आलू खाते हैं क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, जिससे पूछ रहे वो तो बताए भाई। बोल दो कि खाना चाहिए। हाँ, रात को भोजन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सत्य स्वीकारते ना? हम जी नहीं पा रहे, बात अलग है, लेकिन सत्य को स्वीकारो। तो अगर स्वीकार लिया है तो एक दिन छूटेगा भी। प्रतिदिन आलू खाते क्या? प्रतिदिन नहीं खाते। कुछ दिन का त्याग है क्या? नहीं। महीने में 5 दिन का तो त्याग कर सकते हो। आजीवन त्याग नहीं है, और खाते भी नहीं हो तो पाप लगेगा, क्योंकि मिल गया तो खा लोगे। भाई क्या नाम आपका? रिंकू। अभी त्याग अभी नहीं करना, तो अभी सोच लो अच्छे से। महीने में 5 दिन जो आपको अच्छे लगे, चाहे अष्टमी चतुर्दशी हो, चाहे तुम्हारा रविवार हो, तुमको जो भी दिन अच्छे लगे, 5 दिन का छोड़ सकते क्या? जीवन चल जाएगा। हमारा मित्र आया था एक बार हमसे मिलने, मुनि बनने के बाद, और पूछता है बाबा जी सब ठीक है? गुरु जी सब बढ़िया है, प्रणाम। हमने कहा ठीक है। अब वो जो साथ में रहने वाला, घूमने उठने फिरने वाला, उसको तो पता है कि किसको क्या पसंद है। अब वो पूछता है खाने वगैरह की व्यवस्था है? तो मैंने कहा सुबह सुबह लोग अपने यहाँ ले जाते हैं, जैसे आपके आमंत्रण करते हैं ऐसे ही हमारे यहाँ पड़गाहन कहते हैं, और ले जाके आहार कराते हैं। बोले मन का मिलता कि नहीं?
मैंने कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। फिर वो पूछता है आलू के परांठे मिलते कि नहीं है। तो हमने कहा तामसिक भोजन नहीं करते, जिसमें हिंसा होती है वो भोजन नहीं करते दिगंबर मुनि। आलू तो कब का छोड़ दिया। क्या कहता है, तो जीवित कैसे हो आप, जीवित कैसे हो? उसने अपने जीवन आलू को सौंप दिया। और माना कि कोई व्यक्ति आलू खाता है, सुनना भैया, और प्याज नहीं खाता, अथवा प्याज खाता है आलू नहीं खाता, उसका जिस जिस वस्तु से राग छूटा है, जिस जिस वस्तु से राग छूटा है वो सब छूट गया। डॉक्टर साहब, रंगीन कपड़े पहनोगे क्या? पहनते थे कि नहीं? अब मन है क्या? तो रंगीन कपड़ों का त्याग कर दो, सफेद कपड़े पहनेंगे। उतने हिस्से का राग छूट गया, मैं कुर्ता पजामा ही पहनूंगा, अब बाकी सबका राग छूट गया। छूटा कि नहीं? देखो छूटा कि नहीं राग। रिंकू मेरे भाई, बात यहां आलू के त्याग की नहीं है। जिन जिन वस्तुओं से राग छूटेगा वो सब छूट जाएंगे। कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे आपके घर में जो होली के लिए रखे थे, कि होली में इसको ही पहन के जाएंगे, क्यों? लोग छपा देंगे। कुछ कपड़े ऐसे भी हैं आपके पास जो साल में कभी नहीं पहनते लेकिन है। मां, ऐसी साड़ियां हैं कि नहीं? ऐसी कोई साड़ी है आपके पास जो 2-3 साल से ना पहनी हो? नहीं है? छूटती क्या? चूहा अगर उसको चूहा कुतर ले तो रफू करा के फिर रख लेती है। ऐसा क्यों? राग है, और जब तक राग है तब तक बंध है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। इसलिए जीवन में कुछ त्यागने योग्य है तो वो राग है, छोड़ने योग्य तो वो राग है। अंतिम समय चल रहा है किसी वृद्ध का, अब वो कह रहा है भैया हमारी बेटी को बुलाओ, हमारे जवाई को बुलाओ, हमारे बहू को बुलाओ, नाती पोतों को बुलाओ। बेटा ये तुमको दे दिया, ये तुमको दे दिया। अंतिम समय तक राग चल रहा है। क्यों चल रहा है? अभ्यास ही नहीं किया ना। कभी गाड़ी का टोचन किया? कभी गाड़ी का टोचन किया कि आप चल रहे हो और पीछे से एक व्यक्ति ने पैर लगाया हो? नहीं किया? देखा है, लेकिन कभी मौका पड़ जाएगा तो देखने का अनुभव मिला है कि नहीं, कैसे चलाना पड़ती है टोचन से। जिसने टोचन किया है उसको अच्छा अनुभव है, वो निकाल लेगा। जिसका टोचन का अनुभव नहीं, वो भिड़ भी सकता है क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया। आप लोगों ने राग के त्याग का अभ्यास नहीं किया। आपको माता पिता ने बताया ही नहीं कि मुनि बन सकते हो। बोला क्या? उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने कहा तो इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो। सत्संग कई बार ना मिले तो भी बनाना पड़ता है। गुरु नहीं थे तो क्या हुआ? जिनवाणी तो थी। जिनवाणी थी कि नहीं? फिर ऐसे भी कई साधु हैं जिनको ज्यादा गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो साधु बन गए। उनने मन बना लिया था। हो भैया, निर्वाण सागर जी चंदेरी के थे।
खनिया दाना टड़ा, जहां के भी हों, हमारा ये कहना है उनने भी तो प्रारंभ किया, उन्होंने भी तो राग छोड़ा था। राग ही नहीं छोड़ रहे हो, संसार क्या छूटेगा। रिंकू 10 दिन व्रतों में भी खाते हो, व्रतों में क्यों नहीं खाते? क्योंकि व्रतों में राग नहीं होता। और जिस दिन दुकान में लगी हो भीड़, उस दिन भोजन ही नहीं करते, क्योंकि भोजन से राग हटके नोटों की गर्मी में आ जाता है। तो मूल कारण आपके दुख का आपका राग है। अब जिन जिन वस्तुओं से राग हटाते जाओगे वो छूटती जाएंगी। जो जो अयोग्य वस्तु है उनसे राग हटाते जाओ, जो जो अयोग्य वस्तु है उनसे राग हटा दो ना, वो सब छूटती जाएंगी। लेकिन राग नहीं हटाओगे तो नहीं छूटेंगी। इसलिए अंधे में अंधा कौन? रागी। मैं नहीं कह रहा, गाथा नंबर 8 प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी। अंधादपि को विशेषते, अंधों में विशेष अंधा कौन है? रागी। और वीरों में वीर कौन है? ललना लोचन बाणीर्ना विद्यते, जो स्त्रियों के कटाक्षों से प्रभावित नहीं हुआ वो वीरों में वीर है, वो वीरों में वीर है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कर्म अपना काम करता है और जीव अपना काम करे और जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या तीर्थंकर भगवंतों के वेद कर्म नहीं था? मां, तीर्थंकरों के क्या स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों में से वेद कर्म नहीं था? पुरुष वेद था कि नहीं? द्रव्य से, डॉक्टर साहब, भाव से स्त्री नपुंसक कोई भी वेद हो सकता है, द्रव्य से वेद था कि नहीं? था ना? देख लो सहज सागर जी, सत्ता तो तीर्थंकरों के पास भी थी कर्मों की, लेकिन उन्होंने कर्मों को जीतने नहीं दिया। भगवान शांतिनाथ स्वामी तीर्थंकर थे कि नहीं? कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर थे कि नहीं? अब बताना 1 मिनट ध्यान से, उनकी कितनी रानियां थी? कितनी? शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरण्यनाथ भगवान। बोल तो विशेष रागी थे। भगवान आदिनाथ ने तो 2 ही करी थी, इन्होंने तो कितनी करी? संतान को भी तो जन्म दिया होगा, नहीं दिया होगा? लेकिन देखो, स्त्री के लोचन आंखों से, नयन से वो भी प्रभावित हुए थे, नहीं तो शादी ही क्यों करते? कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुए थे। इसका मतलब है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए, बहिरंग निमित्तों से अपने उपादान को संभाल के रखना चाहिए। निमित्त मिलेंगे, उपादान नहीं बिगड़ना चाहिए। निमित्त मिलेंगे, उपादान नहीं बिगड़ना चाहिए। कोषाध्यक्ष जी, कोई बैंक में नौकरी करता था क्या? अच्छा, बैंक तो गए होंगे कैशियर के पास, अब आजकल सब पेटीएम चल रहा है। बैंक में देखा कैशियर को, उसके यहाँ टब भर के नोट होते हैं हर दिन, एक वो टोकनी टाइप की रख रहा था, नोट गिनता उसमें डालता जाता है, देखा कि नहीं? हो सकता है कि एक एक दिन में वो 1-1 करोड़ भी गिन ले, है ना? उसको 1 करोड़ में से मिलते कितने हैं? मिलते क्या? क्या उसके पास निमित्त नहीं है क्या चोरी का? 50,000 की एक गड्डी रखे, 2,000 के नोट की गड्डी रखे जेब में और भोजन करने चला जाए और भाग जाए वहां से, और फिर वहां से भाग जाए, चल जाएगा काम?
देखो उसके हाथ में नोटों की गड्डी है, फिर भी वो प्रभावित नहीं हो रहा, फिर भी वो प्रभावित नहीं हो रहा। अरे उस कैशियर से गए भी थे तो नहीं हुआ। आप लोग निमित्त मिलेंगे, प्रभावित नहीं होना। अगर आपने किसी व्यक्ति को एक बार देखा है तो हो सकता है कि धोखे से देख लिया हो, और आपने बार बार दोबारा देखा है तो धोखा नहीं है, ये राग है। बुंदेलखंड में कहते हैं देखने और ताकने में अंतर है। हाँ? देखने और ताकने में अंतर है। कुछ एक बार दिख जाए सो दिख गया है, मुझे दोबारा बार बार दृष्टि गई है, वो क्या है? ताकना। इसलिए निमित्तों से आकर्षित मत होना, उन निमित्तों से आकर्षित मत होना जो आपके लिए मोक्ष मार्ग को बाधा दें, उन निमित्तों से आकर्षित होना जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, जैसे गुरुओं का सानिध्य। ऐसे निमित्तों से प्रभावित होना। भैया रोकड़िया जी, पहले नहीं मिला ऐसा सानिध्य, अब चलो, अब तो सरकार अपनी है, आपका भतीजा ही मुनिराज है, चलो चलो। सहज सागर जी अगर ये मुनि बन गए तो सेवा करोगे? अपरमित सागर जी ये मुनि बन गए तो सेवा करोगे? छुल्लक बन गए तो भी कर दोगे? चलो भैया, आना फ्री है और जाना फ्री है, और कहीं गुरुदेव के हाथ में पकड़ गए सो खाना फ्री है। चलो, एक भी यहाँ नहीं कह रहा है कि हाँ महाराज चलते हैं। चलो भैया चंदेरी, चलो। कोषाध्यक्ष जी आप ही चलो, भैया कोषाध्यक्ष है, चलो भैया आप ही चलो। आप कोषाध्यक्ष हो, पंचकणक में भी थे तो नोट तो आए होंगे कछु। ईमानदारी से कहना, जेब में रखने की इच्छा हुई कि नहीं? क्यों नहीं हुई? क्योंकि निमित्तों से प्रभावित नहीं हुए थे। और दुकान में ग्राहक दे तो गले में रखने की इच्छा हुई कि नहीं? नहीं हुई। दोनों ही तो नोट हैं भाई, इनके हाथ में दो नोट हैं, एक बोली के एक गल्ले के, और इन्हें गल्ले वाले रखा है, बोली का नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? बोली वाले में राग नहीं है, गल्ले वाले में राग है। वही कन्या है, वही स्त्री है, जिसको कोई पुत्री कहता है उसको आप पत्नी कहते हो। अंतर है उसमें कोई? अंतर है उसमें कोई? भैया कितने भाई बहन हो आप लोग? कितने भाई बहन हो? बहन नहीं है? ऐसा हो कोई है जिसकी बहनें हो? रिंकू बहनें हैं तुम्हारी? कितनी बहनें? 3 बहनें हैं। आपने तो हमेशा बहन ही देखा है, बहन ही कहा है। विदाई में तुम्हारी दीदी रोई थी? विदाई में दीदी रोई थी कि नहीं? बहन रोई थी? तुमसे लिपट के रोई थी कि नहीं रोई थी? ईमानदारी से कहना, नहीं रोई थी? रोई थी। तुमसे तुम्हारी बहन लिपट के रो रही थी, फिर भी मन में विकार नहीं था। क्यों? क्यों? बहन है। मां लिपट के रोई कभी? बेटा दीदी विदाई हो रही, जब मां लिपट के रोई थी तो तुमको कोई विकार आया था? तुम्हारी शादी हो जाए, तेरी पुत्री हो, वो लिपट के रोए तो विकार आएगा क्या? लेकिन पत्नी, तब मन में विकार आएगा। क्यों? क्योंकि वहां तुम निमित्तों से प्रभावित हुए हो। क्योंकि आप वहां निमित्तों से प्रभावित हुए हो। निमित्तों से प्रभावित मत हो। फिर देखो क्या जम्बू स्वामी की कला,
सेठ पुत्र जम्बू स्वामी, उन्होंने कहा पिताजी मैं दीक्षा ले रहा हूं। बोले नहीं बेटा, तुम तो बुढ़ापे के सहारे हो। नहीं पिताजी मैं दीक्षा ले रहा हूं। तुमको बात मानना पड़ेगी, शादी करवाना ही पड़ेगी। जी पिताजी शादी करवा दो, शादी के अगले दिन दीक्षा ले लूंगा। उनको लगा, उनकी मां को लगा कहीं कोई छोड़ेगा क्या, राजकन्याओं से शादी करूंगा तो मन तो फिसलेगा। शादी हो गई। प्रतिज्ञा में दृढ़ थे, सुबह उठते ही बैराग होकर के दीक्षा ले ली थी। कौन? जम्बू स्वामी। कैसे ले ली दीक्षा? उन्हीं को समझाते रहे। आपने पढ़ा है फिर भी खुद को नहीं समझा पाए। नहीं समझा पाए, अब भुगतो, अब भुगतो। देखो सुदर्शन सेठ को पूछा रानी ने तो बोल दिया मैं तो नपुंसक हूं। क्या बोल दिया? मैं तो नपुंसक हूं। क्यों बोल दिया? क्यों बोल दिया डॉक्टर साहब बोलो? निमित्तों से प्रभावित नहीं हो पाए थे। निमित्तों से प्रभावित नहीं होना। अगर निमित्तों से प्रभावित हो गए सब गड़बड़ हो जाएगा। चौके में इतनी सारी सामग्री रखी रहती है, कहीं देखा महाराज जी ने उठा के ले लिया? ससुराल गए कि नहीं, मांग के खाया कि नहीं? अब बताओ, हैं? ससुराल में कभी मांग के खाया कि भैया छोला पूड़ी बना दीजिए आज शाम को? बोला क्या? जो उनने दिया सो उठा के डिब्बा खोल के खाया क्या? अपने घर में, अपने घर में खाया कि नहीं खाया है? अपने घर में डिब्बा खोल के भी खाया और मांग के भी खाया है, और मांग के बनवाया भी है, बोल के बनवाया, बनवाया कि नहीं? वहां तुम निमित्तों से प्रभावित नहीं हुए तो यहां हो गए हो। वहां तुमने अपने आप को वश करके रखा था, कहां? ससुराल में। और यहां वश में नहीं कर पाए। भैया बच के रहो। जिन निमित्तों से अब आप अप्रभावित हो रहे हो, जो निमित्त आपको अब निमित्त नहीं दिख रहे हैं, उन निमित्तों से पहले ही छूट जाते, फिर क्या बात थी। मां सुबह उठ करके वही गेहूं दाल चावल की चिंता, दोपहर में उठ के शाम के भोजन की चिंता, रात्रि के दिन विकारों को लेकर के सो गए तो क्या मतलब हुआ? फिर क्या मतलब हुआ? कोसू रहा। वीर कौन है? अखिलेश पंडित जी, वीर कौन है? वीर ललना लोचन बाणी ना विद्यते। हो गई शादी, हो गई शादी है, होने वाली है, कह रहे हो जाएगी। फिर क्या करोगे? शादी के बाद शांति से बैठोगे भैया? शादी हो गई कि नहीं तो बताओ? हो तो गई है। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? एक बालक एक बालिका। देखो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बस अब तो शांति से बैठना, अब कोई काम ही नहीं है। अगर शांति से शादी करने के बाद बैठते तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? फिर भाई सुन रहा कि नहीं? सत्य यही है। टंटे में फंसे तो गए। हमें तो समझ में नहीं आता लोग करते क्यों। पछताता हर कोई है और करने के लिए पीछे भी हर कोई भागता है। रिंकू तुम्हारी हो गई क्या? नहीं हुई? करना है? नहीं ईमानदारी से बताओ करना है कि नहीं?
करना तो है गुरुजी। भैया जिन जिन को करना है एक बार शादीशुदा से अकेले मिल लेना, अकेले, ज्यादा कुछ नहीं, अपने जीजा जी से ही मिल लेना। करना चाहिए कि नहीं? क्यों, ये आपकी हो गई, करना चाहिए कि नहीं? माँ अच्छा आप आज बता दो, शादी करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए। देखो पहले एक जगह का भजन था, अब 2 जगह का हो गया। जिनकी शादी हो गई और कहीं साले की शादी है, 2 शादियां एक साथ निकली हैं, मामा के बेटे की और साले साहब की। किसके यहाँ जाओगे? बताओ किसके यहाँ जाओगे? हैं? साले के यहाँ जाएंगे। कहाँ जाओगे डॉक्टर साहब? साले साहब के यहाँ जाना। अखिलेश कहाँ जाओगे? जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। क्यों? तुम हुए निमित्त से प्रभावित, भुगतो। देखो सहसाई सुखी हो, ये फूफा जी हैं आपके, उनसे मिल लेना। अभी बाल पूरे हैं, चमक रहे हैं, जब युवा होंगे तो कितने चमक रहे होंगे। कर लो शादी। इतना सुंदर पिंड खजूर का छुआरा हो गया। इतना सुंदर अंगूर था किसमिस हो गया। कर लो शादी। अखिलेश पंडित जी, हमने एक बात लिखी थी, बताएं? अपने जीवन में उतनी ही आग लगाना जितनी तुम स्वयं बुझा पाओ। मुकेश, अपने जीवन में उतनी ही आग लगाना जितनी तुम, हम ये नहीं कह रहे कि मुनि बन जाओ, कम से कम व्रती बन के जीवन जीना तो प्रारंभ कर दो। और अगर विवाह कर लिया है कोई बात नहीं, अब दोनों जन व्रती बन करके जीवन जीने का अभ्यास करना प्रारंभ करो। व्रती बन के जियो, सार उसी में है। शादी होती है ना तो यही सोचा सौदरविंद्र बनना है, और शादी के 10-15 साल बाद अब एक बार भगवान के माता पिता बनना है। एक तो कह रहा था शादीशुदा हमसे, बोले महाराज जी क्या बताएं आपको, कितनी समस्या। हमने कहा क्या समस्या है भाई? बोले महाराज जी हमारी पत्नी ने पूछा ये कपड़े हमारे ऊपर कैसे लग रहे हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कहती आजकल आप कुछ बताते ही नहीं हो। तो बोले अगली बार मैंने कह दिया ये नहीं दूसरे पहन के आओ। तो वो कहती आपको हमारे ऊपर कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। देख लो, विचार कर लो। एक बार निमित्तों से प्रभावित हुए मां, सो जिंदगी भर की पिसाई है। अच्छा घर में ज्यादा काम करते थे कि ससुराल में ज्यादा करना पड़ता है? बताओ, इनकी अलग समस्या है। बताएं, जब ये बहू बनी तो ये कहती हमें अच्छी सास नहीं मिली, अब जब ये सास बन गई तो कहती हमें अच्छी बहू नहीं मिली। बड़ी समस्या है। बोले हम हमारी जैसी बहू किसी को मिल जाए, ऐसी सेवा करने वाली। अब सास बन गई तो हमारे जैसे सास कहीं किसी को मिल जाए। मां निमित्तों से प्रभावित हो, इसलिए यहां बैठे हो, नहीं तो आदि का बन करके भी साधना कर सकते हो। को सूरा, आप लोगों में से सूरवीर कौन है? देख लो डॉक्टर साहब, कोई सूरवीर नहीं है। सूरवीर वही है जो खुद से लड़के खुद को हरा दे और खुद ही जीत जाए। अपने अशुभ भावों से लड़ करके, अपने अशुभ भावों को हरा करके
खुद जीत जाए वही तो वीर है। इसलिए आकर्षित मत होना। अंकित भाई बचे हो, बचे हो, आकर्षित मत होना, बचे रहना। आकर्षण थोड़ी देर का है, आकर्षण थोड़ी देर का है, थोड़े दिनों का है, और दुख हमेशा का है, दुख हमेशा का है। आकर्षित मत होना हनी। बेटा एक बार भरना तो मांग, जीवन भर पूरी करना मांग। थोड़े दिन संभाल लो तो क्या बात है। अपन चल करके आए, ये रास्ता तय करके अपना आए, अभी कहीं कहीं खराब भी तो मिलता है। अब वो जो बिहार करा रहा है, अब वो क्या रोड भी बनाएगा? तो सहन कर लो ना। वो बोलेगा यार महाराज जी कितने सहनशील हैं, माना कि कोई गलत रास्ते से भी ले गया, भैया अगली बार कोई महाराज जी आए तो सही रास्ते से ले जाना। बोलेगा यार कितने शांत महाराज जी हैं, और तुम बढ़िया बिल्कुल ज्वालामालिनी बन गए, आर पार की हो गई। फिर नहीं। अपरमित सागर जी, सहज सागर जी, अगर साधु के अंदर साधुता बनी रहे तो असाधु भी साधु बन जाता है। आकर्षित नहीं होना। जहां आप आकर्षित हुए वहां गए, किंचित मात्र भी आकर्षित हुए तो गए गए गए। ये दुकानदारों को देखना, दुकान के बाहर स्टैच्यू खड़े होते हैं, देखे कि नहीं? उसमें कपड़े पहना के रखते हैं, ज्वेलरी पहना के रखते हैं। क्यों क्यों पहना के रखते हैं भैया? लोग आकर्षित होकर खरीद लें। भले ही वो अच्छे सुंदर से बॉडी बने हुए पुतले में कपड़े पहनाया है, भैया तुम्हारी तोंद है सो तोंद ही दिखेगी, नहीं दिखेगी। आकर्षित नहीं होना। आकर्षित होना ही है, सत्य के प्रति आकर्षित हो, आकर्षित होना ही है। तो असत्य से अपनी रक्षा करके आकर्षित हो। और विद्वान लोग, नीतिवान लोग जल्दी किसी से आकर्षित नहीं होते। हाँ क्या व्यक्ति है, क्या आदमी है, नहीं नहीं, रुको रुको। सोने की पहचान कसने से, आदमी की पहचान बसने से। रुको, उसको बसने दो, उसको समझने दो, तुम भी उसको समझो, वो भी तुमको समझे, फिर आगे बात करेंगे। आज आप हमसे प्रभावित हुए 2 घंटे में, और तुमने बोला गुरुदेव दीक्षा, और हमने कहा लो दीक्षा। फिर आगे जाके मालूम चला अरे इनमें तो ये गुण भी हैं, ये विशेष गुण भी हैं, ये अवगुण हैं। फिर टूटेगा संबंध। आकर्षित होना है, गुणों से आकर्षित होना, अवगुणों से कभी आकर्षित मत होना। अवगुणों से आकर्षित मत होना। ऐसा कोई भोजन किया आप लोगों ने कि खाने के बाद पेट में जलन हुई हो? जैसे फुल्की, गुपचुप। अरे भैया हमारे साथ कर्नाटक में एक सज्जन थे। अब कर्नाटक में कहाँ ढोकले खाते हैं, सो भैया वो जो साथ में चलते उन सबकी व्यवस्था थी, तो वो बाजार से पैकेट ले आया ढोकले वाला, और उसने बढ़िया बनवा दिया। और बनाने वाला भी जबरदस्त था, उसने बढ़िया चटनी डाल के बना दिया। इसने खाया, बोले अरे, बोले मजा आ गया, बोले क्या चीज है। सुबह भी ढोकला, दोपहर में भी ढोकला, शाम को भी ढोकला। अब इडली वाला ढोकला क्या पचा पाएगा? इडली वाला ढोकला पचा लेगा?
बेसन गरिष्ठ होता है, फिर जब नल खुले सो बेसन सब लपटा बन गए। अब फिर उसके बाद वो कह रहा बहुत खराब चीज है महाराज जी, ये तो खाने ही नहीं चाहिए, भाई ढोकला तो खाने नहीं चाहिए, अगली बार ढोकला नहीं बनेगा कभी। मैंने कहा भैया तुमने अधिकता की है, आकर्षित हुए हो, अच्छी बात है, अच्छी चीज है, लेकिन अधिक नहीं करना चाहिए। अधिक करोगे तो हानि है। कोई भी चीज सीमा से अधिक करोगे तो हानि है। डॉक्टर साहब भोजन भी अधिक करोगे तो कम खा लो वो चलेगा, कच्चा मत खा लेना। इसलिए भगवान अमोघ वर्ष स्वामी कह रहे हैं निमित्तों से बचो, सेल्फ कंट्रोल स्टार्ट करो। स्वयं से प्रभावित होना, स्वयं में आसक्त होना, दूसरे में आसक्त मत होना। आजकल देखो लोग कितनी जल्दी आकर्षित हो रहे हैं, कितनी जल्दी आसक्त हो रहे हैं। फलाने हीरो ने बाल रखे, सोने भी रख लिए, यहाँ के पूरे गायब, बीच के पूरे मुर्गे जैसे खड़े हैं। बीच के पूरे बाल मुर्गे जैसे खड़े, मुर्गे जैसे। देखे कि नहीं? नहीं देखे? यहां से कट, वहां से कट, यहां से कट, वहां से कट, कुछ कुछ सफेद, कुछ कुछ काले, कुछ कुछ लाल। एक व्यक्ति को तो देखो, अप्रमेय सागर जी देखा होगा आपने, नीले, थोड़े से हरे, थोड़े से गुलाबी, थोड़े से लाल। मैंने कहा भैया ये क्या वो कलर शेड का कागज है क्या कि मैच कर लो कौन सा चाहिए? और उसको अपने में ही आनंद आता उसको। अच्छा काले में लाल कैसे चढ़ेंगे, तो उसने पहले पूरे सफेद करवाए, फिर उसमें रंग चढ़वाया। कितना दिमाग चलाया। किससे आकर्षित हो रहे हैं? पर से, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल है क्या आपके ऊपर मुकेश? इसलिए तो तुम दुखी हो। सेल्फ कंट्रोल हो जाए बड़े सुखी हो। अखिलेश भाई सेल्फ कंट्रोल हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। स्वशासन शक्ति जागृत करो। कौन सी शक्ति? स्वशासन शक्ति, अपने पर राज करने की शक्ति प्रारंभ करो। अभी तुम दूसरे के आश्रित हो, दूसरे में आसक्त हो, इसलिए दुखी हो। स्वयं के आश्रित हो। भैया समझ में आ रहा कि नहीं दादाजी? नहीं आ रहा? सुनाई दे रहा कि नहीं? बस सुनते रहोगे तो उतर भी जाएगा। और जैसे सभा से खड़े हुए, चलो भैया चले, तो गया काम से। यहां से जाना तो लेके जाना, यहां से जाना तो लेके जाना। लेके नहीं गए तो आना व्यर्थ हो जाएगा। रिंकू 5 दिन के लिए छोड़ सकते कि नहीं? कब तक के लिए? जितनी तुम्हारी इच्छा हो। महीने में 5 दिन। कब तक के लिए? हाँ 1 साल कर सकते हो। 1 साल ले लो, फिर उसको अपने आप बढ़ा लेना। पक्का 9 बार नमोकार पढ़ लो। अब आपने भावना पूर्वक समझाया है तो वो त्याग के लिए आकर्षित हुआ है। तुम बुंदेलखंड में कहते ना, अड़ी फंसी में करोगे तो नहीं हो पाएगा। अब भी त्याग करो, आज ही त्याग करो, जे भी करो। बेचारा बोलेगा महाराज जी कि आहार हो जाए फिर आप जाओ, दोबारा पढ़ाएंगे नहीं। नहीं, उसको आप समझाओ तो तथ्य समझाओ ना, शक्ति से धीरे धीरे बढ़ाओ ना। 5 दिन का नियम लिया है, 10 दिन पालन कर सकते हो। फिर तुम 5 दिन का नियम लेकर के तोड़ना नहीं। नियम लेके तोड़ना नहीं। सनई सनई बढ़ना। ऐसा करोगे ना व्यतीता, फिर व्यतीत नहीं होगे, किसी से
आकर्षित नहीं होगे, स्वयं में आश्रित होगे, तब होगी विशुद्धि जारी, तब होगी विशुद्धि जारी। अच्छा मुकेश, शादी के जीवन में आनंद है कि ऐसे जीवन में आनंद है? हैं? पक्का? सहज सागर जी कहते तो सभी हैं, मानता कोई नहीं है। भैया पता है, तब तो हम लंगर डाल रहे हैं, तब तो हम जाल बिछा रहे हैं कि बेचारा कहीं फंस ना जाए, इस गंदे तालाब में न रह जाए, इसको अपने जाल से निकाल करके शुद्ध मानसरोवर सिद्ध शिला ले जा लेंगे। लेकिन क्या बताएं, जहां नहीं फंसना है वहां फंसते हैं, क्यों नहीं? जहां फंसना है वहां से भागते हैं। बेटा ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे जीवन के पूरे वर्ष और ये बीते हुए 6-7 महीने भावों में कितना अंतर आया? प्यावल जी की विशुद्धि याद है? नहीं याद? प्यावल जी की विशुद्धि, क्या आनंद आ रहा था। क्यों? वहां के निमित्त नहीं थे आकर्षण होने के, लेकिन तुम प्रभु से आकर्षित हुए थे, तुम्हें कोई और नहीं दिख रहा था। आकर्षित हो, प्रभु से आकर्षित हो। हम तो कल सामायिक कर रहे थे, यहां भगवान पारसनाथ रखे धातु के पंचायती वेदी में, सामने देखे आप लोगों ने? हम तो नाक देख रहे थे भगवान की, कितनी सुंदर नाक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। देखो आप मूल नायक भगवान की कुछ नहीं, आप तो चेहरे की गंभीरता और जो पालती है, पालती लगी ना भगवान की पालती, ऐसी गंभीर घसी हुई कहीं देखने नहीं मिलती। ऐसे आकर्षित हो, ऐसे आकर्षित हो तब तो बात है। आकर्षित कहां हो रहे हो? जहां नहीं होना है वहां हो रहे हो, तो विशुद्धि जा रही है। पंच परमेष्टि से आकर्षित हो गए तो विशुद्धि जारी है, और पंच परमेष्टि के अलावा कहीं और दृष्टि गई तो विशुद्धि जा रही है। अब विचार कर लेना क्या करना है। साधु तो ऐसे ही हैं, आते हैं नदी के समान चले जाते हैं, क्योंकि स्वच्छ रहना है ना, क्योंकि स्वच्छ रहना है। देखो आप, नीतिकार कहते हैं कि जो तालाब का पानी है वो सड़ क्यों जाता है? क्योंकि स्थिर है। लेकिन दूज का चंद्रमा बढ़ता जाता है क्योंकि घूम रहा है। वही दूज का चंद्रमा, ज्योतिष में कहते हैं दूज का चंद्रमा पूज होता है क्योंकि वृद्धिगत है। लेकिन पूर्णा का चंद्रमा पूर्णिमा का पूज्य नहीं है, क्योंकि घटते में है, झटके में जाएगा वो। आकर्षित हो, स्वयं के ऊपर स्वशक्ति स्वशासन करो, अपने अपने अंतरंग में शासन करने की शक्ति जगाओ। गलती एक बार होती है, पछतावा जिंदगी भर। गलती एक बार होगी, हर व्यक्ति से होती है, छोटी हो बड़ी हो, और जो बार बार करे वो गलती नहीं है, आदत है। स्वशासन शक्ति जागृत करो। कौन सी शक्ति? स्वशासन शक्ति। अपने अंतरंग में शासन प्रारंभ करें तो विशुद्धि जारी रहेगी, और विशुद्धि जारी रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा फिर किसी के बाणों से व्यथित नहीं होगे, सीधा कर्मों को भेद करके सिद्ध शिला में जाओगे। आप सभी अपने अंतरंग में विशुद्धि का प्रादुर्भाव करें, विशुद्धि बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि कोई बात ही ना रह जाए। क्योंकि विशुद्धि एक ऐसी ढाल है जो सब अच्छा कर देती है। आप सभी अपने अंतरंग में विशुद्धि जारी रखें। शेष फिर कभी और विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की,